नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन के रखा चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। मुख्यमंत्री धामी ने चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा पीड़ितों के आंसू पोंछे, उन्हें भरोसा दिलाया कि मुसीबत की इस घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने नंदानगर में आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के चेक भी सौंपे। वहीं रुद्रप्रयाग में बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने आपदाओं के मद्देनजर अधिकारियों को 30 सितंबर तक अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सुबह चमोली जिले में नंदानगर और फिर रुद्रप्रयाग के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में हुए नुकसान और राहत बचाव कार्य का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने रुद्रप्रयाग के जिला पंचायत सभागार में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम ने बैठक में दूसरे चरण के केदारनाथ यात्रा की तैयारियों का भी जायजा लिया। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने 28 अगस्त को आई आपदा से हुए नुकसान की जानकारी दी। डीएम ने बताया कि प्रभावित परिवार को सारी सामग्री, आश्रय जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। बैठक में विधायक भरत सिंह चौधरी और आशा नौटियाल ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत समस्याओं से सीएम को अवगत कराया। देहरादून हाकम समेत 2 लोग अभ्यर्थियों से ठगी के प्रयास में हुए गिरफ्तार। दून पुलिस और एसटीएफ ने सरकारी भर्ती में पास कराने का लालच देकर ठगी करने के प्रयास में पूर्व जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परीक्षा का प्रश्न पत्र दिलाने का प्रलोभन देकर 6 अभ्यर्थियों से 12 से 15 लाख रुपए मांगे गए थे। लिहाजा दोनों आरोपियों के खिलाफ पटेल नगर थाने में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी गई। शनिवार को एसटीएफ कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में एसएसपी अजीत सिंह और एसटीएफ के एसएसपी नवनीत भुल्लर ने यह खुलासा किया। उन्होंने बताया कि रविवार को यूके की भर्ती परीक्षा होनी है, जिसे देखते हुए संदिग्ध गतिविधियों में पुलिस की नजर थी। 2 दिन पहले सूचना मिली कि कुछ लोग गिरोह बनाकर अभ्यर्थियों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। सर्विलांस जांच में हाकम सिंह पुत्र केदार सिंह निवासी निवाड़ी मोरी उत्तरकाशी से पंकज गौड़ पुत्र केशवानंद निवासी कंडारी नौगांव बड़कोट उत्तरकाशी के संपर्क की जानकारी मिली है। देहरादून पहाड़ में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती व पेरट का रोड़ा। पहाड़ के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने में फिलहाल पेंच फंस गया। सरकारी अस्पतालों में तैनात विशेषज्ञ डॉक्टरों का वेतन बढ़ाने के स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग की मंजूरी नहीं मिल पाई, जिससे विशेषज्ञ डॉक्टर तैनाती में मुश्किल आनी तय है। दरअसल राज्य सरकार ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ डॉक्टरों को 50% अतिरिक्त वेतन देने का निर्णय लिया था। इस फैसले से मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी में इजाफा हुआ। इसी के तहत अब स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में भी विशेषज्ञ डॉक्टर बढ़ाने के वेतन बढ़ाने की योजना थी, जिसके तहत अस्पतालों के विशेषज्ञ डॉक्टरों को भी अतिरिक्त 50% वेतन देने का प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन वित्त ने इस पर आपत्ति जता दी। लेकिन स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि पहाड़ में विशेषज्ञ डॉक्टर बढ़ाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। डॉक्टर की वेतन वृद्धि में आ रही कठिनाइयों को भी दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। देहरादून हरिद्वार भूमि घोटाले में आईजी गढ़वाल पर बरसी कांग्रेस। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने हरिद्वार भूमि घोटाले में सरकार को घेरते हुए आईजी गढ़वाल को पद से हटाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्षद ने झूठी पावर और बैठौनी बनाकर 50 करोड़ से अधिक की भूमि खुर्द-बुर्द कराई है। एसआईटी जांच में दोनों पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई, जो आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप के कार्यालय से संबंधित है। उन्होंने कहा कि इनकी कॉल रिकॉर्डिंग और संपर्क की निष्पक्ष जांच पूरी होने तक राजीव स्वरूप को पद से हटाया जाना चाहिए। शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए महारा ने जॉर्ज एवरेस्ट भूमि आवंटन का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि बेशकीमती सरकारी जमीन को किसी निजी व्यक्ति या संस्था को सौंपना उत्तराखंड की जनता को उसके अधिकारों के साथ विश्वासघात है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मामले में जनता के साथ लेकर शीघ्र ही व्यापक जन आंदोलन करने जा रही है। चमोली नंदानगर के आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी है सरकार, धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को चमोली जनपद के नंदानगर के आपदाग्रस्त गांव में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावितों का हाल चाल जाना और कहा कि सरकार आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी है। उन्होंने आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राहत कार्य की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का विस्तृत आकलन करके निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए सहायता राशि की चेक भी दिए। सीएम ने आपदा प्रभावित कुंतारी लगा खाली और कुंतारी लगा पर पानी का भी स्थलीय निरीक्षण करने के साथ ही धुरमा, मूक, कुंडी, बांसबारा और मूकमल्ला गांव का भी हवाई सर्वेक्षण कर आपदा से नुकसान हुए राहत कार्य को जायजा लिया। उन्होंने आपदा प्रभावित से भेंट कर कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार पूरी तरह से प्रभावितों के साथ खड़ी है। कोटद्वार की 5 फर्मों में जीएसटी में मिली गड़बड़ी। रुद्रप्रयाग में महिलाओं ने दुकान से नहीं बिकने दी शराब। बड़कोट यमुनोत्री हाईवे का कल से होगा चौड़ीकरण। बड़कोट के खरसाली में व्यापारियों का धरना। अगस्त मुनि में गुलदार प्रभावित क्षेत्र में वन विभाग ने लगाए कैमरे। हल्द्वानी एमबीपीजी कॉलेज में बवाल, पेट्रोल ले छत पर चढ़ा छात्र।
एमबीपीजी कॉलेज में शनिवार को छात्र संघ चुनाव को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। कुछ छात्र नेताओं ने निर्दलीय अध्यक्ष पद के लिए दावेदार कमल बोरा पर पूर्व में चुनाव लड़ने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी और हंगामा किया है। उन्होंने कमल बोरा का नामांकन रद्द करने की मांग की। स्थिति तब और बिगड़ गई। छात्र नेता दीपक पलड़िया पेट्रोल की बोतल लेकर प्राचार्य कक्ष की छत पर चढ़ गए और आत्मदाह की धमकी देने लगे। प्रधानाध्यापक डॉक्टर विनय जोशी ने किसी तरह उन्हें नीचे उतारा। प्राचार्य कक्ष में भी हंगामा किया गया, जिसके चलते एक बार प्राचार्य के साथ नोकझोंक हुई। विरोध कर रही छात्रों का कहना था कि लिंग 2 कमेटी के नियमानुसार एक ही बार छात्र संघ चुनाव लड़ सकता है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। बाद में प्राचार्य डॉक्टर NS बनकोटी ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2023 में सचिव पद पर चुनाव लड़ने वाले छात्र कमल सिंह बोरा थे, जबकि वर्तमान में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने वाले छात्र का नाम कमल सिंह बोरा है, जिसके बाद छात्र शांत हो गए। हल्द्वानी की सड़कों पर नवरात्र में उतरेंगे 2000 नए वाहन। हल्द्वानी ओपनर कर्मियों के बाद अब डॉक्टरों का भी वेतन अटका। नैनीताल टैक्सी स्टैंड तरीताल में शिफ्ट करने पर आक्रोश। बिहार में नन्ही परी को इंसाफ दिलाने को किया गया प्रदर्शन। टनकपुर में विरोध जुलूस निकाला गया। लोहाघाट में लावारिस छोड़े पशु बन रहे हैं जी का जंजाल। बनमसा में मनरेगा में हुई अनियमितताओं की जांच हुई शुरू। अल्मोड़ा डोबा चौसली वैकल्पिक मार्ग जल्द हो पूरा। टमटा विवादों में रहे निर्माणाधीन डोबा चौसली मोटर मार्ग का शनिवार को केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा ने निरीक्षण किया। निर्माणाधीन कार्य को जायजा लेते हुए अधिकारी को सड़क का निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि वैकल्पिक मार्ग निर्माण के बाद पहाड़ियों का ट्रीटमेंट किया जा सके। अल्मोड़ा हल्द्वानी NH पर कारब की पहाड़ी परेशानी का सबब बनी हुई। इसको लेकर कांग्रेस लगातार सरकार और केंद्रीय राज्य मंत्री को घेर रही है। वहीं व्यापारी भी आक्रोशित है। उधर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा लगातार हालातों में नजर बनाए हुए हैं। हालांकि कारब पहाड़ी के ट्रीटमेंट को 52 करोड़ तो रिवर साइड से सुरक्षा दीवार को 17 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं, लेकिन यातायात जारी रहने से दोनों कामों को पूरा करने में रुकावट आ रही है। इसके लिए सरकार ने डोबा चौसली वैकल्पिक मार्ग के लिए 10 करोड़ रुपए बजट स्वीकृत किया है। कांडामा लाइन पर पेड़ गिरने से 60 गाँव की बिजली रही गुल। कांडा स्टेशन के पास चंदपुर में 33 kV लाइन पर शनिवार की शाम 6 बजे चीड़ का पेड़ गिर गया। पेड़ गिरते कांडा, कमशार और दुर्ग नाकुरी तहसील के करीब 60 गांव की बिजली गुल होगी। बिजली गुल होते लोगों को परेशानी बढ़नी शुरू हो गई थी। अंधेरा होने के कारण मरम्मत कार्य भी प्रभावित हो गया था। लोगों ने विभाग से जल्द विद्युत आपूर्ति करने की मांग की। क्षेत्र में लंबे समय से बिजली की आंख मिचौली बड़ी समस्या बनी हुई है। कभी 2 से तो कभी 3 घंटे रोजाना बिजली गुल हो रही है। इससे लोग परेशान है। खासकर लघु कुटीर उद्योगों से जुड़े लोग परेशान है। वहाँ समय पर धान कुटाई, गेहूं की पिसाई नहीं कर पा रहे। शनिवार शाम करीब 5 बजे तेज हवा के साथ बारिश शुरू हुई थी। 6 बजे चंदपुर के पास चीड़ का एक विशाल पेड़ 33 kV लाइन मेन लाइन के ऊपर गिर गया। पेड़ गिरते कांडा, कमशाल और दुर्ग नागौर के गांव की बिजली गुल हो गई। बागेश्वर में बार खोलने की बुगाहट पर गांव में रोष। रानीखेत भिटारकोट सड़क की बदहाली से लोग हुए परेशान। आधा दर्जन से अधिक गांव की लाइफलाइन एना जाग भिटारकोट मोटर मार्ग पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जगह जगह सुरक्षा दीवारें क्षतिग्रस्त है। गड्ढे किसी भी वक्त हादसे का सबब बने हुए हैं। इससे करीब 1200 की आबादी प्रभावित हो रही है। कुल सीबी एना भिटारकोट मोटर मार्ग लंबे समय से बदहाली का दर्द से झेल रहा है। सड़क में गड्ढे बने हुए हैं। कई स्थानों पर सड़क और किनारे सुरक्षा दीवारें टूट गई है। इस सड़क से ऐना, कुवाली, बुंगा, नैड़ी, कुलसीबी, भिटारकोट सहित तमाम गांव जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन लोग यहीं से होकर रानीखेत, अल्मोड़ा से महानगरों का रुख करते हैं, लेकिन बदहाल सड़क होने से तमाम तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अल्मोड़ा बेस अस्पताल में कर्मचारियों ने पद स्वीकृत करने की उठाई मांग। रुद्रपुर SC का दर्जा देने और बंग भवन निर्माण को बंगाली समाज हुआ मुखर। नमो शूद्र, पोंडा और माची जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने नई शिक्षा नीति के तहत बांग्ला भाषा को शैक्षिक विषय में शामिल करने और बंग भवन निर्माण की मांग को लेकर शनिवार को बंगाली समाज सड़कों में उतर आया। बंगाली कल्याण समिति उत्तराखंड के बैनर तले जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बंगाली समाज ने काला रिबन बांधकर धरना प्रदर्शन किया। सरकार वो उपेक्षा का आरोप लगाया गया। बंगाली समाज ने सुबह 11 बजे से दोपहर करीब 1 बजे तक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बंगाली समाज ने 5 प्रमुख मांगे उठाई, जिनमें वर्षों से बंद पड़ी श्री गुरु चार ठाकुर स्मृति छात्रवृत्ति योजना को पुनः शुरू करने और बंगाली समाज के बच्चों को छात्रवृत्ति दिलाने सहित उपरोक्त 3 मांगे शामिल रही। समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि बार-बार प्रस्ताव भेजे जाने के बावजूद अनुसूचित जाति का दर्जा देने की प्रक्रिया लंबित है।